एक्टिंग की हम बात करेंगे। वो सुपरस्टार होने के बाद इस कदर गिरे और उन्होंने इतने बुरे दिन देखे कि शायद ही किसी स्टार ने इस तरह का बुरा दौर देखा होगा। और आपको मेरी ये स्टोरी सुनकर लग जाएगा कि दुश्मन को भी भगवान ऐसे दिन ना दिखाए। और हाँ, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप देख पाएंगे हमारी इस वीडियो के बिहाइंड द सीन्स। आज हम बात करेंगे एक्टर रोनित रॉय और उनकी लाइफ के बारे में। तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको बताऊंगी कि एक्टर बनने के लिए इन्हें क्या क्या मेहनत करनी पड़ी, किस किस दौर से गुजरना पड़ा, क्यों सुपरस्टार बनने के बाद भी पेट भरने के लिए तक इन्हें बहुत कुछ करना पड़ा, और कैसे बने वहां से टीवी के सबसे बड़े स्टार। रोनित रॉय है तो बंगाली, लेकिन वो रहते थे नागपुर में। उनका जन्म नागपुर में ही हुआ, बट फादर ने अहमदाबाद में बिजनेस किया था। यही कारण है कि उनका बचपन अहमदाबाद में ही गुजरा। वहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। बॉलीवुड डायरेक्टर सुभाष घई रोनित रॉय के फादर के बहुत ही करीबी दोस्त थे। यही कारण था कि उनके फादर कई बार मुंबई में सुभाष घई को विजिट करने आया करते थे, और तब रोनित रॉय सुभाष घई के आसपास का जो माहौल देखते थे, जो चकाचौंध देखते थे, वो चकाचौंध उन्हें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। किस तरह से स्टार्स आते हैं, सब लोग उनके पीछे एक हाय हेलो करने के लिए भी दौड़ते हैं, तो उन्हें ये स्टारडम एकदम हिट कर गया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो एक्टर बनेंगे। रोनित रॉय ने जब अपने फादर को बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके फादर ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन उनके फादर को मालूम था कि बॉलीवुड का काम बहुत ही रिस्की होता है। इसीलिए उन्होंने रोनित रॉय से कहा कि तुम्हें एक बैकअप ऑप्शन भी रखना पड़ेगा। क्या पता अगर तुम एक्टर नहीं बन पाए तब क्या करोगे। वो नहीं चाहते थे कि रोनित किसी भी तरह फेल हो, इसीलिए उनके फादर के कहने पर ही रोनित रॉय जब मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, तो उन्होंने साथ में वेटर की जॉब ज्वाइन की थी मुंबई के होटल सी रॉक में। जिस दौरान रोनित रॉय ये वेटर की जॉब कर रहे थे, उस दौरान वो सुभाष घई के घर पर ही रहा करते थे और वहां से होटल पर अपने काम के लिए जाया करते थे। वहां पर भी काफी स्टार्स का आना जाना लगा रहता था और रोनित रॉय के एक्टर बनने का सपना उन्हें और ज्यादा चुभता जा रहा था। वो बॉलीवुड की तरफ बेहद अट्रैक्टेड थे, लेकिन अपने पापा की वजह से वो जॉब कर रहे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रोनित रॉय के फादर मुंबई आए हुए थे उनसे मिलने के लिए। सुबह रोनित रॉय अपने फादर से मिलकर होटल चले गए, लेकिन दिन में जब वो अपने फादर के रूम पे गए तो उन्होंने देखा कि उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। उनके फादर को अटैक आ गया था और रोनित रॉय जब तक घर पहुंचे थे तब तक उनके फादर नहीं बच पाए थे। रोनित इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा हिल गए थे। वो जैसे तैसे अपने आप को हिम्मत देकर फिर से जॉब ज्वाइन करने के लिए गए, लेकिन उस दिन वो होटल में जा ही नहीं पाए। वो होटल के पास ही समंदर किनारे बैठ गए और गहरी सोच में डूब गए कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। अब तक रोनित को होटल में काम करते हुए 2 साल हो गए थे और उस दिन के बाद वो कभी भी उस होटल में गए ही नहीं। उन्होंने वो जॉब छोड़ दी थी और फाइनली अब सुभाष घई को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन वहां पर भी काम इजी नहीं था। वहां पर सुभाष घई के फिल्मों के सेट पर वो उनके असिस्टेंट के भी असिस्टेंट थे। यही कारण था कि रोनित रॉय को लगा कि इस तरह तो वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि रोनित रॉय अपना काम खत्म करने के बाद माधुरी दीक्षित को एक बार उनका सीन नरेट कर रहे थे। ये चीज जब सुभाष घई ने देखी तो उन्होंने पूरी टीम के सामने रोनित रॉय को बहुत जोर से डांट लगा दी। उस दिन रोनित रॉय ने सुभाष घई को बताया कि आप ही ने मुझे कहा था कि अपना काम खत्म करने के बाद दूसरों की हेल्प करो, इसी तरह से तुम यहाँ पर काम सीख पाओगे। तो मैं वही कर रहा था। उस इंसिडेंट के बाद रोनित रॉय को बहुत ज्यादा बुरा लग गया था। वो कहीं ना कहीं हर्ट हो गए थे और उन्होंने सोचा था कि अगर मैं असिस्टेंट का भी असिस्टेंट रहूंगा तो इस तरह से तो मैं डायरेक्टर कब बन पाऊंगा पता नहीं। यही कारण था कि उन्होंने रुख बदला और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आ गए। उस दौरान उन्होंने संजीव शर्मा और मंसूर खान को असिस्ट किया, क्योंकि एड फिल्म्स 10 दिनों में बन जाती हैं, इसीलिए उन्हें ये एड फिल्म्स में काम करने में मजा आ रहा था। वो एड फिल्म्स को एडिट किया करते थे और उसके लिए मॉडलिंग भी किया करते थे।
इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई कुणाल कपूर से, जो कि शशि कपूर साहब के बेटे हैं। कुणाल कपूर के लिए उन्होंने एक एड फिल्म को एडिट किया था और तभी कुणाल कपूर से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुणाल कपूर के थ्रू ही ईयर 1992 में रोनित रॉय को मिली उनकी पहली फिल्म, यानी कि फिल्म जान तेरे नाम। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो ये फिल्म सुपर हिट रही और इसका गाना अक्खा इंडिया जानता है ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रहा। इस फिल्म ने और इसके सॉन्ग्स ने रोनित रॉय को रातों रात स्टार बना दिया था और उन्होंने एक टाइम पर सोचा था कि जैसे ही मैं स्टार बन जाऊंगा मेरी लाइफ इजी हो जाएगी, मैं ऑडी कार खरीदूंगा, लग्जरियस फ्लैट्स में रहूंगा, एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस दौरान रोनित कपूर ने कुछ फिल्में की, जिनमें से थी जुर्माना, जय मां वैष्णो देवी, रॉक डांसर और बॉम्ब ब्लास्ट। ये सभी फिल्में हिट होना तो दूर एवरेज तक नहीं हुई। रोनित रॉय, जिनसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो किसी भी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे थे और अब वो टाइम आ गया था जब उन्हें रोल्स मिलना ही बंद हो गए थे। इसी दौरान रोनित रॉय की गुरु यानी कि सुभाष घई एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी परदेस। इस फिल्म के लिए लीड एक्टर के रोल के लिए शाहरुख खान फाइनल हो गए थे और सेकंड लीड की जब बारी थी तो पूरे मुक्ता आर्ट्स में ये बात थी कि इस फिल्म में तो रोनित रॉय को ही कास्ट किया जाएगा। लेकिन जिस दिन ये फिल्म अनाउंस हुई उस दिन रोनित का नाम नहीं आया। सुभाष घई ने सेकंड लीड के लिए अपूर्व अग्निहोत्री को ले लिया था। उस दिन रोनित रॉय को बहुत ही बुरा लगा क्योंकि उनके फादर की डेथ के बाद सुभाष घई इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्हें वो अपने फादर मानते थे और जब उन्हें जरूरत थी तब उनकी मदद नहीं कर पाए सुभाष घई, तो रोनित रॉय को बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को सुभाष घई के साथ शेयर नहीं किया। इनफैक्ट इस फिल्म के बाद रोनित ने सुभाष घई से कुछ भी सवाल नहीं किया। उन्होंने बस सुभाष घई से इतना पूछा कि उसे खा लिया। रोनित रॉय ने खुद को तो समझा लिया, लेकिन वक्त उन्हें अभी बहुत कुछ समझाने वाला था। अब रोनित रॉय की लाइफ ऐसी गिरी कि उनके लिए संभलना बहुत ही मुश्किल हो गया। एक्चुअली जिस दौरान रोनित रॉय ने फिल्म की थी जान तेरे नाम, उस दौरान वो शादीशुदा थे। उन्होंने दिलीप साहब की नेफ्यू से शादी की थी और उनके साथ उन्हें एक बेटी भी थी। क्योंकि रोनित रॉय कुछ कमा नहीं रहे थे, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी और इस बुरे वक्त में रोनित रॉय ने बहुत ही ज्यादा पीना शुरू कर दिया था। यही कारण था कि उनकी वाइफ के साथ बन नहीं रही थी और उनकी बीवी उनकी बच्ची को लेकर उन्हें छोड़कर यूएस चली गई थी। रोनित रॉय जिंदगी में बिल्कुल अकेले हो गए थे। तब उनके काम आए उनके वो भाई जिनकी उन्होंने तब मदद की थी जब रोनित रॉय स्टार बने थे और अब रोहित रॉय की बारी थी कि वो रोनित की मदद करे। इधर जहां रोनित रॉय रुपए के मोहताज थे, वहीं अगर बात करें रोहित रॉय की तो उस दौरान उनका शो स्वाभिमान काफी हिट हो गया था और उनकी कंडीशन काफी अच्छी थी। वो एक अच्छी पोजीशन पे थे, वो एक अच्छी लाइफ अफोर्ड कर पा रहे थे और वो अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकते थे। इसीलिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने अपने भाई की हमेशा मदद की। कई बार रोनित रॉय कई बार्स में जाते, ड्रिंक करते, तो उनके बिल्स भी रोहित रॉय ने ही चुकाए थे। इनफैक्ट कई महीनों तक रोनित रॉय जब उनका मन नहीं लगता था तो वो पैदल 4 किलोमीटर चलकर अपने भाई रोहित रॉय के पास चले जाया करते थे, जहां पर उनकी माँ भी रहती थी। उन्हीं के साथ वक्त स्पेंड करते थे और खाना खाकर भी वहीं से आते थे। जब रोनित रॉय को लगा कि यार मैं 4 किलोमीटर चलकर जाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर वापस 4 किलोमीटर चलकर आता हूँ, तो उन्हें एक टाइम बाद थोड़ा गिल्ट महसूस होने लगा कि सिर्फ खाने के लिए मैं इस तरह से रोज रोज अपने छोटे भाई के यहाँ पर कितने दिनों तक जाऊंगा। यही कारण था कि उन्होंने अपने भाई के यहाँ जाना छोड़ दिया और खुद ही घर पर बैठकर अपने खाने का इंतजाम करते थे। और खाना भी क्या होता था, वो 2 पाव लेते थे, उसे पानी में डुबोते थे ताकि वो फूल जाए और खाने में इजी हो जाए। बस यही था उनका खाना और ऐसा उन्होंने कई महीनों तक करा। अगर आपको मेरी ये बात में थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप ऑनलाइन जाकर रोनित रॉय के इंटरव्यू सर्च कर सकते हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज में इस किस्से का, इस इंसिडेंट का जिक्र किया है। जिंदगी इस कदर बीत रही थी कि काम तो दूर, यहाँ पर खाने को तक नहीं था। इसी दौरान रोनित रॉय कहीं जितेंद्र से मिले और उन्होंने रोनित रॉय को एक बहुत ही अच्छी सीख दी। उन्होंने रोनित रॉय को बताया कि तुम कभी भी जिंदगी में सीढ़ी मत चढ़ना, क्योंकि सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है और जब हम गिरते हैं तो डायरेक्ट ऊपर से सीधे नीचे ही आते हैं। तुम एक पेड़ बनना, एक पेड़ की तरह अपनी जड़ों को फैलाना।
ताकि अगर एक तरफ से तुम्हारा रास्ता रुक जाए तो तुम दूसरी तरफ से फैल सको और तुम्हारी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सके। जितेंद्र की बात से उन्होंने एक बहुत बड़ा ज्ञान लिया और इसके बाद जो रोनित रॉय आगे फिर से एक्टिंग में आने की सोच रहे थे, उन्होंने अपना दूसरा दिमाग लगाया और अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस था बॉडीगार्ड्स का, सिक्योरिटी गार्ड्स का। सेलिब्रिटीज कहीं भी इवेंट में जाते हैं तो उन्हें बाउंसर्स की जरूरत पड़ती है और रोनित रॉय ने यही काम करना शुरू कर दिया। इनिशियली जब इनकी कंपनी स्टार्ट हुई ही थी तब रोनित रॉय ने खुद बाउंसर का काम किया था उन स्टार्स के साथ जो एक टाइम पर उनके कॉम्पिटिटर्स थे, जिनके साथ एक टाइम पर उनका उठना बैठना था। और इनमें से कुछ स्टार्स तो ऐसे थे जो रोनित रॉय के सुपर फैन थे और उन्होंने लाइन में खड़े होकर रोनित रॉय के ऑटोग्राफ लिए थे। इस तरह से रोनित रॉय ने अपना एक और बिजनेस खड़ा कर दिया जब उनके पास कुछ नहीं था, जब उनके एक्टिंग ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन इसी दौरान जब जितेंद्र से उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्हीं के साथ उनकी मुलाकात हुई अब जितेंद्र की बेटी यानी कि एकता कपूर। और जहां तक बात करें एकता कपूर की, तो टीवी की जितनी समझ एकता कपूर को है, इंडस्ट्री में शायद ही उतनी समझ किसी और को होगी। तब एकता कपूर ने रोनित रॉय को कास्ट किया सीरियल कसौटी जिंदगी में। उनका रोल था ऋषभ बजाज का। इनिशियली तो रोनित रॉय को कुछ ही दिनों का रोल दिया गया था और उनकी पर डे की फीस थी 250 रुपए। इस 250 रुपए फीस से रोनित रॉय इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि एक महीने की कमाई के बाद उन्होंने एक नोकिया का फोन खरीदा था, वो भी इंस्टॉलमेंट्स पर। और इधर रोनित रॉय के काम से एकता कपूर इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई कि उन्होंने कसौटी जिंदगी के साथ साथ क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी उन्हें काम दे दिया। 2002 से 2008 कब हो गया इन्हें पता ही नहीं चला। इसी दौरान इन्होंने एक फिल्म की। ये फिल्म थी अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ान। इस फिल्म में रोनित रॉय की एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि उन्हें मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। और इस फिल्म के बाद रोनित रॉय को टीवी और फिल्मों दोनों में बहुत ही गजब के ऑफर्स आने लगे। इसी दौरान रोनित रॉय ने एक और सीरियल किया। ये सीरियल था अदालत। और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि अदालत के एक एपिसोड के लिए ये 1.5 लाख रुपए लिया करते थे। यानी कि जिन्होंने 250 रुपए पर एपिसोड से अपनी शुरुआत की थी वो आज 1.5 लाख पर एपिसोड कमा रहे थे। और इस सफर के लिए इन्होंने कितने पापड़ बेले ये तो आप खुद जानते हैं। और इसी के साथ रोनित रॉय टीवी पर इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि उन्हें टीवी के अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। इधर अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो जैसे जैसे उनका करियर ट्रैक पर आया उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी ट्रैक पर लाना जरूरी समझा। यही कारण था कि 2003 में उन्होंने एक्ट्रेस मॉडल नीलम के साथ शादी कर ली और उनसे उनके एक बेटा और एक बेटी भी है। टीवी के सुपरस्टार, पर्सनल लाइफ भी सेट। और जहां तक बात रही फिल्मों की, तो अब इतने पॉपुलर हो गए हैं कि इन्हें फिल्मों के भी गजब के ऑफर्स आने लगे। ये हमें नजर आए 2 स्टेट्स में। और 2 स्टेट्स में जो रोल इन्होंने किया वो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ से जरूर मैच होता है। इसके अलावा स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बॉस फिल्म और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी ये हमें नजर आए। वो रोनित रॉय जिन्होंने सुपरस्टार बनने के बाद ऐसा टाइम देखा कि खाने तक के पैसे नहीं थे, वो आज फिर से अपना अच्छा टाइम ले आए थे। वो रोनित रॉय जिनके हाथ में सुपरस्टार बनने के बाद 5 से 6 फिल्में हाथ में थी, इस सेकेंड इनिंग के बाद उन्होंने 25 से 30 फिल्मों में काम कर लिया है। वो रोनित रॉय जो एक टाइम पर 4 किलोमीटर पैदल जाते थे अपने भाई के घर खाना खाने के लिए, आज उनके पास पोर्शे, ऑडी, हर तरह की लग्जरी गाड़ी है। और उन्हीं रोनित रॉय ने पनवेल में एक बहुत बड़ी जगह खरीदी है जहां पर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं। वहां पर वो बॉडीगार्ड्स को